बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पीएसओ की डीलर है। 101168 हमारा कोड नंबर है। जो वीडियो भी बनाते हैं हम आपकी आगाही के लिए बनाते हैं और आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पहले दो कमेंट से इनके ऊपर बात कर लेते हैं। एक दोस्त ने ये कमेंट्स किया था कि कभी आप कहते हैं 500 डिग्री टम्परेचर होता है और कभी कहते हैं आप 1000 डिग्री टम्परेचर इंजन का होता है। तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि अगर आयल कम होगा तो टम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर वो 500 से लेकर 1000 डिग्री तक टम्परेचर चला जाता है और फिर वो इंजन के लिए नुकसानी है। और दूसरी बात एक दोस्त ने ये की थी कि हमने पहली दफ़ा सुना है कि इंजन का जो आयल होता है वो इसको ठंडा करता है, हालांकि रेडिएटर और पखा लगा होता है। अभी इन दोनों के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। आपको ये बात इल्म में होनी चाहिए कि जो इंजन का टेम्परेचर है 500 से लेकर अगर उसमें आयल नहीं होगा तो वो 1000 डिग्री तक चला जाता है और उसको वो जो ठंडा कर रहा होता है वो आयल कर रहा होता है। और इंजन में 100% हालस आग जल रही होती है। 100% डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये क्या है? आग है और इंजन आग के ऊपर चल रहा होता है। और अगर आपका मोबिल ऑयल मेयारी नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला ही मसला है। और आप इस तरह देख लें, कई दोस्त हमसे पूछते हैं कि यार आयल का मतलब बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या हमें मिल रहा है। अगर आयल कम होगा तो फिर मतलब जो मोबिल ऑयल होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। वो ज़्यादा गर्म होगा तो वो इंजन की पॉलिश उड़ा कर रख देता है। फिर गाड़ी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी भी फालतू खाती है। और इन दो दोस्तों के हवाले से मैं बात कर देता हूँ। अगर आयल गाड़ी में नहीं होगा या ख़त्म हो जाए तो फिर जिस वक्त इंजन सीज होता है तो पीस गाड़ी इस तरह बाहर निकालती है जिस तरह कोई चादर बाहर निकलती है और ये माचिस की तीली के बराबर होती है मोटाई में। आप सोचें कि चांदी की वर्क की तरफ ये बाहर निकालता है और फिर आप टेम्परेचर का खुद हिसाब लगा ले कि इंजन पिघल जाता है और इसकी चीज़ें एक दूसरे के अंदर मतलब चली जाती हैं, एक दूसरे में पिघल कर इंजन की चीज़ें चली जाती हैं। ये फिर खुलने के काबिल नहीं रहता, खुलने के काबिल फिर नहीं रहता। और कई लोग बार बार कहते हैं कि आप डीजल पेट्रोल की बात ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, जो गाड़ी भी आपकी चल रही है, ये भी आपका सवाल है, बचत आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ही देती है और कोई चीज़ गाड़ी आपको नहीं दे रही। आप रात को हिसाब करेंगे इस महीने मैंने डीजल क्या डालना है, पेट्रोल क्या डालना है और चीज़ इसमें मैंने क्या क्या डालनी है। तो बचत आपको होगी तो वो डीजल पेट्रोल के साथ होगी और किसी चीज़ के साथ आपको कोई बचत नहीं है। और पिछली दफ़ा एक हमारा एरिया मैनेजर साहब आए थे, उन्होंने एक बात की थी, मीटिंग थी, तो बातें तो उन्होंने काफ़ी लंबी की थी। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में वाकई ये बात सही है। मैंने तो 50% कहा, उन्होंने कहा कि 20% असल मुमलैन है और 80% जेली है। और उसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि हर 6 महीने बाद गाड़ी आपकी वर्कशॉप में चली जाती है, क्योंकि वो जो मुमलैन की असल ताकत होती है वो तो आयल में होती नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है वो इंजन की पॉलिश उड़ जाती है, इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके लिए मसला ही मसला क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और आप ये समझते हैं कि मोबिल ऑयल आप वक्त पर चेंज नहीं करते, तो आप ये समझते हैं ये हमने कुछ बचत कर ली। हालांकि ये बचत नहीं, नुकसान है। और जिसको आप नुकसान समझ रहे हैं वो बचत है। ये चंद टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इनको समझने चाहिए। तो वो मैं एरिया मैनेजर की बात कर रहा था, तो वो उस तरह मैंने उनको कहा कि सर ये जो आप अभी बात कर रहे हैं ये तो मैंने कई साल पहले बातें कर चुका हूँ आयल के मतलब कि ये मसाइल हैं। कम से कम फेसबुक, यूट्यूब और वॉइस ऑफ हज़ारा पर हमारी 50 वीडियो हैं। आप वहाँ पर रिसर्च करके बेशुमार मालूमात ले सकते हैं और आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो मैंने कहा कि सर जब तक आप कोई कंपनी मोबिल ऑयल के पीछे खड़ी नहीं होगी, यानी वो अगर कोई एजेंसी है, कोई दुकान है, कोई सर्विस डेग है, यहाँ पर ऑयल चेंज होता है, अगर उसके पीछे आप खड़े नहीं होंगे तो वो मोबिल तो मार्केट में जल्दी ख़त्म नहीं होगा, वो तो मुसलसल आता ही जाएगा और कोई वजह नहीं है कि उसको रोक सके। खड़ा होना तो आप लोगों ने होता है कि आप मतलब अपना क्लेम करेंगे यार ये ऑयल हमारा नहीं है, ये मार्केट में बाहर से आ रहा है, तो फिर तो कोई बात मतलब
बनती नज़र आती है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ये मैं बात करता हूँ कि मतलब आप कहते हैं कि गाड़ी का इंजन कमज़ोर होता है, अक्सर दोस्तों का ये सवाल था, कमज़ोर होता है तो मसला ये आ जाता है फिर वो गाड़ी डीजल पेट्रोल CNG फालतू खाना शुरू कर देती है, क्योंकि इंजन को तो अपनी ताकत चाहिए, वो ताकत उसमें होती नहीं है, तो फिर वो डीजल पेट्रोल CNG फालतू खाना शुरू कर देता है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हमारी एजेंसी दूसरी कलंदराबाद है, वो 17 किलोमीटर पर है। हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर में जाती है और 1 किलोमीटर में वापस आती है। अगर ये 300 रुपया एक तरफ से खर्चा आ जाए तो ये 600 रुपया जाने आने का हमारा खर्चा हो जाता है। अगर हमें कोई 1000 भी मतलब किराया देगा तो हमें फ़ायदेमंद है। तो मतलब ये डीजल पेट्रोल वो गाड़ी खींच लेती है, जो आपको समझ नहीं आ रही। आप पर डे पर तकरीबन कम अज़ कम अगर पिंडी के बराबर आप रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये तकरीबन 3000 रुपया पर डे आपको नुकसान हो रहा है। ये जो गाड़ियाँ लोकल चल रही होती हैं इनका भी ये इशू है, ये बाहर जा ही नहीं सकती। एक मतलब एक कंपनी के SOP हैं सुजुकी के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, छोटी गाड़ी की, वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर जा रही है और आपकी 10 किलोमीटर जा रही है, तो आपको तो आधा नुकसान है। जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये आपको मतलब कोई आदमी नहीं बताएगा। ये आपको इस बीमारी से, इस मतलब परेशानी से आपके वालिदैन, आपके अजीज़ व अक़ारब भी नहीं निकाल सकते। आपको कंपनियों के SOP के ऊपर अमल करना पड़ेगा और यही 100% रिजल्ट होता है। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि आप कोई और काम करें। मतलब 10 सेकंड की बात होती है। कई हमारे दोस्त ये कमेंट्स करते हैं ना, इनको यकीन करें बताने के पास इनके लिए कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ कमेंट्स कर सकते हैं। जो चीज़ आपको 10 सेकंड नहीं दे रही वो आपको कोई दूसरा सांस लेने देगी। आपने ये इंजन के मामलात देखे नहीं, हमारे तो अपनी टंगलियारियों के साथ ये मामलात हुए हैं। तब जाकर हमें ये समझ आती है कि भाई इंजन कोई भी लिहाज या मुरवत नहीं करता किसी के साथ भी। आपने गलती की नहीं, अगर आपने 10 साल उसको ठीक चलाया तो वो चलता रहेगा, लेकिन आपने उसके साथ 10 सेकंड की बेमुरवरी की या लापरवाही की तो वो इंजन आपके लिए मसला ही मसला खड़ा करेगा। ये आप इस बात को मतलब बड़ा हाइड या मतलब नज़रअंदाज कर जाते हैं, इस तरह बात नहीं है। हमारे पास जो भी आता है, गाड़ी आती है, हम उसको डब्बी की मतलब एल्यूमिनियम की, उनकी जो कंपनी के कोड होते हैं वो भी सारे चेक करवाते हैं। फिर इसके बाद हम उस गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं और उसको रसीद के ऊपर वाज़े तौर पर लिख कर देते हैं कि भाई हम इस ऑयल के ज़िम्मेदार हैं। कोई कंपनी आज दिन तक, मेरे 35 साल हो गए, 50+ साल मेरी उम्र हो गई, कोई कंपनी या एजेंसी हमें लिख कर नहीं देती, ना किसी के पास रसीद है। मैंने आपको खुला चैलेंज किया हुआ है कि आप हमारे पास आए, हमारे किसी डब्बे के ऊपर आप हाथ रखें, हम आपको 1 लाख रुपया भी देंगे और साथ एक साल फ्री ऑयल चेंज करके देंगे। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था हमें 2 नंबर ऑयल चेंज करेंगे आपसे। भाई जहाँ से आप कहेंगे हम आपको 1 साल का फ्री चेंज करके देंगे। दूसरा ये है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं आप आ जाएं, कोई इंजीनियर है वो आ जाए, कंपनी के नुमाइंदे हैं वो आ जाए, लेबॉर्ट्री वाले आ जाए, हमारा ऑयल चेक कर लें। आज दिन तक इसके ऊपर किसी ने दोस्त ने कमेंट्स नहीं किया, गैर ज़रूरी कमेंट्स करते हैं। अगर आप समझते आप में भी टैलेंट है तो आप भी अपनी वीडियो बनाकर, जो दोस्तों को इतराज़ है, मुझे कुछ समझ आ रही है वॉइस ऑफ ज़ारा पर जो वीडियो हमारी चल रही होती है, इनको कोई दोस्तों को इतराज़ होता है तो वो समझते हैं यार हम ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो आप अपनी वीडियो भी बनाकर डालें। आपने किसने आपको मना किया है? ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है। हम तो कॉन्फिडेंस रास्ते में नहीं मिलता। हमने तो 35 साल PSO के साथ लगाए हैं, काम करते हैं, डीलरशिप थे हमारे पास, और रोज़ाना गाड़ियों के 20-25 गाड़ियों के हम ऑयल चेंज करते हैं। इससे पहले भी हम करते थे। तब जाकर हमें ये तजर्बा या चंद टेक्निकल बातें हमें समझ आई हैं कि यार ये चीज़ें हैं और इनसे बचना चाहिए। आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना कोई स्पेस है, ना दूसरा कोई रास्ता है कि आप इन चीज़ों से बच कर निकल जाएं। आपको लाजमी ये SOP फॉलो करने पड़ेंगे जो कंपनियों के हैं, और जो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ 100% इसी के ऊपर रिजल्ट आएगा। आप जो बचत समझते हैं वो बचत नहीं है। आप समझते हैं यार बचत पैसों की बचत है, गाड़ी बचाना भी बचत है। आप जब तक गाड़ी को नहीं बचाएंगे ये कोई बचत नहीं होगी। तो दूसरा मैं आपको अपना एड्रेस बता देता हूँ। एक एजेंसी हमारा कलंदराबाद में, अलमरजान मार्केट में, मेन रोड के ऊपर है। दूसरी एजेंसी हमारी जहाँ पर हम बैठते हैं, एक तरफ हसज़ई पंप है, दूसरी तरफ शम्मा बेकरी है, दरमियान में हमारी एजेंसी है। भाईजान वीडियो देखने के लिए मैं ज़ाती तौर पर आपका मशकूर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।